दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज के सेशन में राज्यसभा को देखने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और फिलहाल अपने बिहार में शिक्षक की बहाली वीपीएससी के माध्यम से लेने जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई अगर नहीं कर पाइएगा तो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और अभी एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं आ पाया है, तो कहीं भी अगर एग्ज़ाम का सिलेबस आता है तो आपको हिस्ट्री जैसे कि सोशल साइंस से, आर्ट्स साइड से, इन लोग तो आना ज़रूर है। तो इसलिए आप लोग सिलेबस का वेट नहीं करें और अभी से तैयारी में लग जाएं। तो चलिए राज्यसभा के जो चलता हूँ। राज्यसभा में जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। लगभग हम लोग आज 25 से 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो राज्यसभा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो संसद का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन को ही राज्यसभा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उच्च सदन किसे कहते हैं तो राज्यसभा को कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। इस सदन का है जो कि अधिकतम संख्या है जो कि इसका सदस्य रहेंगे, जो कि 250 रहेंगे। अगर अनुच्छेद कहा जाए तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक, यानी कि 238 से अधिक नहीं होगा। संघ और राज्य क्षेत्रों से 238 से अधिक निर्वाचित नहीं होंगे, वो भी अप्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचित होगा जी। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो कि राज्यसभा का अगर माना जाए तो 250 होता है, तो उसमें 250 सीट होता है। तो उसके अनुसार अगर 238 निर्वाचित होते हैं राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र से, और 12 को मनोनीत किया जाता है, जो कि आपको कला हो गया, शहीद हो गया, इससे आगे आपको मिलेगा। चलिए लेकर चलता हूँ। वर्तमान में 12 मनोनीत हैं और 233 निर्वाचित सदस्य राज्यसभा द्वारा है, जो कि कुल हो गया 245। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में अभी कितना है, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जो कि 12 को मनोनीत किए गए हैं और 233 को निर्वाचित किए गए हैं। अगर पूछिए कि 12 मनोनीत किया है तो किसी से, हम आपने बताया अभी कि इसको साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुपम हो, यानी कि अच्छा समझ हो, उसमें अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर राज्यसभा में जो चुना जाता है, किसी भी स्टेट से चुना जाता है, तो वहाँ का जो विधानसभा होता है, वहाँ जो निर्वाचित किए जाते हैं उनके द्वारा वोटिंग के माध्यम से होता है। और उसका वोटिंग का होता है जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार पर किया जाता है। अनुपातिक पद्धति पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता रहता है कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अगर जैसे कि लोकसभा का विघटन होता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह है जो कि एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि जो है राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका 6 साल का कार्यकाल होता है। और 6 साल कार्यकाल करने के बाद अगर 245 सदस्य हैं वर्तमान में, तो उनमें से जिनका हो चुका है, 6 वर्ष हो चुका है, तो उनको 1/3 कुल जो सदस्य है 245 का, उसका 1/3 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, आपको हमने बता दिया है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? राज्यसभा के अगर सदस्य बनना चाहें तो आपका एज होना चाहिए 30 वर्ष। किसी भी कैंडिडेट का अगर हो 30 वर्ष तो बन सकता है, आप भी बन सकते हैं ज़रूर। नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यही एगो है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करता है, सभापति होता है, समझे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अगर उपराष्ट्रपति है जो कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, किसी कारणवश डेथ हो जाता है या बीमार हो जाते हैं, तो उनके जगह उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसका सारा जो है वेतन भत्ता सारी सुविधा हमको उपराष्ट्रपति को मिलता है। समझिए कि राष्ट्रपति ही रहते हैं। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। जो राज्यसभा है, अगर वहाँ से राष्ट्रपति का जो पद संभालने चले जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो जो राज्यसभा का जो सदस्य लोग हैं वो अपने में से ही एक चुनते हैं उपसभापति, और वही चलाते हैं, उसका देख रेख करते हैं। राज्यसभा उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है जब सभापति का पद रिक्त हो। जब रिक्त होता है तो उपसभापति को हटा सकता है, बहुमत होता है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होगा। समझे? जब उसके ऊपर कुछ किया जाएगा हटाने का तो नहीं रहेगा वहाँ का। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। अगर राज्यसभा है ना, तो उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ का कितना जनसंख्या उसके अनुसार निर्वाचित किया जाता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अगर आपका कहीं भी वोटर लिस्ट में नाम है तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, सिर्फ होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, यानी कि वहाँ रजिस्टर्ड आपका हो चुका है, उससे आप जुड़ चुके हैं, तो आप वोटिंग चुनाव वहाँ से लड़ सकते, कहीं से भी लड़ सकते हैं। आपका सिर्फ रजिस्टर होना चाहिए, निर्वाचन संख्या नाम होना चाहिए, उसमें वोटर लिस्ट होता है उसमें नाम होना चाहिए बस। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। मतलब कि जो कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अगर करना है तो 312 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को शक्ति मिला कर सकता है, और वह लोकसभा को भेज भी सकता है, केंद्र को भेज सकता है कि हाँ आप कानून बना सकते हैं। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में से मात्र 3 दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। सिर्फ 3 ही है जो कि संघ राज्य क्षेत्र ऐसा है जो कि राज्यसभा में शामिल होता है, और है जो कि संघ शासित क्षेत्र है वो नहीं शामिल इसमें होते हैं। अगर दिल्ली से माना जाए तो इसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं, और पुडुचेरी से 1 सदस्य शामिल होते हैं, और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। 4थी अनुसूची में है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, अगर कम से कम 2/3 हो रहेगा तो उसका किया जाएगा। 2/3 का बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। मैंने कोई भी विषय पर अगर कह दिया है तो उसमें संसद उसमें बनाता है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है इसका 249 के तहत। परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के कानून बनाने की शक्ति होती है। अगर आपातकाल लगा हुआ है तो संसद को है कि वो कर सकता है, किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की नहीं रहता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करे यदि संसद के अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। संसद अगर राज्यसभा कहता है तो कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, तो बना सकता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अगर संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौता को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अगर अन्य देश या देशों के साथ संधि करना है तो 253 अनुच्छेद के अनुसार विषय पर कानून बना सकता है, उसका अधिकार है बनाने का। अब चलिए हम लोग देखेंगे, इसके साथ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने जानने का कोशिश किया राज्यसभा के बारे में, और इसके बाद हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में जा कर के आप देखें क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम, अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो लगभग तो इसमें 50-55 क्वेश्चन लेंगे हम। तो पहले पार्ट में 25 से 30 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट में 55 पूरा करेंगे। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।